आज यहाँ गौरैया जिस गांव में हम बैठे हुए हैं वहाँ पर समता सम्मेलन के माध्यम से अपना दल के बैनर पे हम सिर्फ ये संदेश और आम जनता से सिर्फ ये बात का विचार विमर्श करने आए हैं कि यूजीसी किटरी रेगुलेशन 2026 जो कि संसदीय समिति के संस्तुति के उपरांत और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशा उपरांत यूजीसी ने ड्राफ्ट किया, उसको जैसे ही लागू किया गया एक समाज सड़कों पे उतरता है और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर एक बैन लगा देती है और उसके बाद पुनः एक दूसरा समाज सड़कों पे आंदोलन कर रहा है कि इसको लागू किया जाना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी जिनके लिए सत्ता ही सिद्धांत है, उन्होंने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत पहले इतना लचर अध्यादेश बनाया जिसमें स्वयं उनका वकील उसको सर्वोच्च न्यायालय में स्टैंड नहीं कर पाया। उसके बाद दूसरा समाज सड़कों पर उतरता है। सिर्फ इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि समानता के भाव को बढ़ावा देने के लिए तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों में इसको लागू करना चाहिए और इसलिए लागू करना चाहिए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इस बात की संस्तुति कर रहा है, क्योंकि इस बात का एक्सेप्टेंस यूजीसी दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार दे रही है कि तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों में जो वंचित समाज है, जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, आदिवासी समाज है, पिछड़ा समाज है, उनके खिलाफ जो जातिगत शोषण और भेदभाव हुआ है वो 118% की बढ़ोतरी देखी गई। देखिए, विधानसभा सत्र जो अभी बजट सत्र था उसमें मैंने अपने वक्तव्य के दौरान इस मुद्दे को उठाया था और मैंने इस बात का भी आह्वान किया था कि भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इसको इस प्रकार से किया है कि दो वर्ग आज लड़ रहे हैं आपस सड़कों में, एक बड़ी खाई बन गई है जिसको बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से लागू करते हुए इसमें जो भी संशोधन की गुंजाइश रहती इसको किया जा सकता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा तनाव फैला दिया है सड़कों पर और स्वयं भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों बाद तमाम लाभ हानि के वोटों का आंकलन करने के बाद इसको स्वतः लागू करेगी। देखिए, हम एक राजनीतिक संगठन है, निश्चित तौर पर एक बड़ी भूमिका में रहेंगे, लेकिन फिलहाल जिला पंचायत चुनाव और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है जहां से देश की राजनीति का निर्धारण होता है, उसके विधानसभा का भी लगभग 1 से कम साल का वक्त रह गया है और ऐसे में हमारा फोकस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पे रहेगा। हम ये चाहते हैं कि यूजीसी के मुद्दे को लेकर के, जातिवार जनगणना के मुद्दे को लेकर के जहां तक हमारी पहुंच हो सके इस दौरान हम लगातार लोगों के बीच में संपर्क में रहें और अपनी बात को उठाएं। देखिए, सरकार कुछ अलग बोल रही है, सरकार के मंत्री कुछ अलग बोल रहे हैं और निश्चित रूप से इस प्रकार जो सरकार है उनको इस बात का आंकलन जरूर है कि अगर समय सीमा अवधि के अंदर जिला पंचायत चुनाव होते हैं तो जिस प्रकार का कार्य उन्होंने किया है इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में, निश्चित तौर पर जो आंकड़े आएंगे जिला पंचायत चुनाव के बाद वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा नकारात्मक होंगे और जिससे विधानसभा चुनाव भी प्रभावित होगा। निश्चित तौर पर सरकार और सरकार के जो मंत्री है उनके बीच में कोई सामंजस्य तो दिखता नहीं। विभागीय मंत्री कह रहा है हम चुनाव कराएंगे, सरकार कह रही है हम एफिडेविट लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कोई टालने को है, कोई टालने को नहीं है। लेकिन जनता को ये बहुत चीजें समझ में आ गया है कि सरकार इस चुनाव को टालना चाहती है,